कंसल्टिंग बिजनेस से होगी आपकी कमाई दुगनी। आज कोई भी फील्ड हो, उस फील्ड में बिजनेस को बढ़ाने में और सफलता पाने में एक कंसल्टेंट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। बिजनेसमैन या कंपनी अपने बिजनेस से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमेशा किसी ना किसी से राय लेते रहते हैं और ऐसी सेवाएं, ऐसी सर्विसेज, परामर्श है ना, फर्मों द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। अक्सर ये जो एडवाइजेज होती हैं, है ना, सजेशंस होती हैं, या फिर हम कहते हैं परामर्श होते हैं, ये कंसल्टेंसी फर्म प्रोवाइड करती हैं। और यही कारण है कि आज किसी को कंसल्टेंसी फर्म की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और आज के समय में इंडिया में ज्यादातर लोग कंसल्टेंसी के फील्ड में अपना करियर बनाने के बारे में डिसीजन लेते हैं। कंसल्टेंसी ऑफिस खोलने के लिए आपको किसी तरह के खास डिग्री की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती और ना ही ज्यादा निवेश की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बस आपको किसी एक फील्ड में, किसी एक विशेष फील्ड में अच्छी जानकारी की जरूरत होती है। आज के सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे तरीके जिनकी हेल्प से आप अपना खुद का एक कंसल्टेंसी फर्म खोल करके खुद का एक बिजनेस कर सकते हो और अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, बड़ा जरूरी है रजिस्ट्रेशन। देखो, किसी भी व्यक्ति को कंसल्टेंसी फर्म खोलने के लिए रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, आपको सबको पता है। और इसके लिए काम करने का अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसके लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। और लंबे समय तक इस बिजनेस को करने के लिए आप पहले से ही इन कामों को पूरा कर लें ताकि आपको भविष्य में किसी तरह की परेशानी ना आए। ठीक है? जो सर्विसेज है उनकी लिस्ट बनाओ, लिस्ट ऑफ सर्विसेज। देखो, कंसल्टेंसी फर्म शुरू करने के लिए आपको अपनी सेवाओं की एक लिस्ट बनानी होगी और पहले आप इस बात का पता लगाएं कि आप किस फील्ड में ज्यादा अच्छे हैं। अगर आपने किसी नॉन प्रॉफिट एजेंसी के लिए फंड से जुड़े अलग अलग फील्ड्स जैसे मार्केटिंग, जैसे पब्लिक रिलेशन, फंड जुटाना और सेल्स, इन सब के लिए काम किया है और आपको फंड जुटाने का एक्सपीरियंस है, तो आप फंड रेजिंग कंसल्टेंसी ऑफिस खोल सकते हैं। अगर आपको बिजनेस के फील्ड में अच्छा खासा ज्ञान है तो आप बिजनेस कंसल्टेंसी ऑफिस भी खोल सकते हैं। और यहां तक कि अगर आपको कंप्यूटर पर काम करना अच्छा लगता है, आपको नए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जानकारी जानना पसंद है, तो आप कंप्यूटर कंसल्टेंसी के लिए भी ऑफिस खोल सकते हैं। आप चाहें तो लीडरशिप कंसल्टेंट, इस तरीके से आप पहले से किसी फील्ड का चुनाव करें और उसके बाद कोई कंसल्टेंसी ऑफिस खोलें। ठीक है? लोगों से बनाएं अच्छे संपर्क, मेक गुड कांटेक्ट विद पीपल। देखो, कंसल्टेंसी बिजनेस कर रहे बिजनेसमैन को ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़े रहना जरूरी है और इसके लिए आप फोन कॉलिंग, ईमेल, लिंक्डइन, इन सभी के जरिए उनसे संपर्क कर सकते हैं। आप जितनी अच्छी सलाह दे सकते हैं, आपके पास उतने ही ज्यादा क्लाइंट आना पसंद करेंगे। और इसके लिए आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का सहारा ले सकते हैं। आजकल ज्यादातर लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और छोटी से छोटी चीजों के बारे में जानने के लिए सोशल मीडिया का यूज करते हैं। और यही नहीं, आप क्या कर सकते हैं? ऑफलाइन मार्केटिंग का सहारा भी ले सकते हैं। देखो, ऑफलाइन मार्केटिंग के लिए आप खुद मार्केटिंग में जा सकते हैं और लोगों को अपने बिजनेस के बारे में जानकारी दे सकते हैं। आप अपने बिजनेस को सही मार्केटिंग के लिए अपनी एक वेबसाइट बना करके उस पर अपने बिजनेस से जुड़ी सारी जानकारियां शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा आप गूगल मैप पर अपना पता डालें ताकि आसानी से क्लाइंट आप तक पहुंच पाए।
बिजनेस की मार्केटिंग के लिए आप फेसबुक, आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसी सोशल साइट्स का भी यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग न्यूज़पेपर, टीवी और रेडियो के जरिए भी करवा सकते हैं। इन तरीकों से ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आपसे जुड़ सकते हैं और इसके लिए आप चाहें तो बिजनेस कोच की हेल्प ले सकते हैं, जिसके मार्गदर्शन में आप सही रणनीति बनाने में कामयाब हो जाओगे। भविष्य की योजनाओं का रखें ध्यान। टेक केयर ऑफ फ्यूचर प्लान्स। देखो, एक कंसल्टेंसी कंपनी या फर्म खोलने के लिए उसकी प्लानिंग तैयार करने से पहले आपको सबसे पहले उन सर्विसेज की लिस्ट निर्धारित करनी होगी जो आप कस्टमर्स को सर्विस के रूप में देंगे। और इसके साथ ही साथ इस क्षेत्र में एक्सपीरियंस रखने वाले स्पेशलिस्ट को ढूंढेंगे। कंसल्टेंसी फर्म खोलने से पहले इसके विकास की संभावनाओं पर ध्यान से विचार करें और भविष्य के लिए योजनाएं बनाएं। अपना बिजनेस को बड़ा करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत होगी, क्योंकि किसी भी बिजनेस की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने बिजनेस को कितनी गंभीरता, कितनी जिम्मेदारी से लेते हैं। और इसी से एक दिन आप लीडरशिप कंसल्टेंट बनकर अपनी पहचान बना सकते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य का निर्धारण जरूर करें। किसी भी कंसल्टेंसी कंपनी को खोलने के लिए आप इसकी शुरुआत छोटे लेवल से करें, क्योंकि नए बिजनेस में जल्दी ग्राहकों को भरोसा नहीं होता है और इसीलिए पहले उनका भरोसा जीतने की अपनी कोशिश करनी है और धीरे धीरे अपने लक्ष्य को बढ़ाएं। इन बातों का ध्यान रख करके आप भी एक अच्छी कंसल्टेंसी फर्म खोल सकते हैं, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जाइए, ढूंढिए, गूगल पर जाइए, आसपास देखिए कंसल्टेंसी क्या कैसे करते हैं। यूट्यूब पर जाइए, देखिए, आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। फिर जाकर के इस काम को शुरू कर सकते हैं आप। समझे ना?